हेलो स्टूडेंट्स। सो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराने वाली एम्ब्रॉयडरी से कॉर्नर पैटर्न्स। सो कॉर्नर पैटर्न्स जो एम्ब्रॉयडरी के होते हैं उन्हें किस तरह से आपको ड्रॉ करना चाहिए, उनका यूज़ क्या है, आपको कहाँ कहाँ गारमेंट में वो बनाने पड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने पहले से ही आपको एक ही स्क्वायर के अंदर कुछ कॉर्नर 3 पैटर्न्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। वो मैं कुछ ड्रॉ करके भी इस तरह आपको पेन से भी दिखाऊंगी कि आप किस तरह से उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डबल लाइन पैटर्न बताए थे, यहाँ वो शेप बताई हुई है कि आपको हर लाइन को डबल करना है, बट एक जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया है वो सिंगल लाइन पैटर्न ही है। एक लाइन में होना उसका ज़रूरी नहीं है, बट वो पैटर्न डबल नहीं किया हुआ है, इसलिए वो सिंगल लाइन पैटर्न है। ये है कॉर्नर पैटर्न। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 90 डिग्री पे इस तरह से आपको एक कॉर्नर मिलेगा, उसको आपको क्या करना है, इस एंगल को फिल करना है किसी एक ऐसे डिज़ाइन से जहाँ पे आपको कॉर्नर मेकिंग करनी है। यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं बना सकते आप। अगर आप बॉर्डर बनाएंगे भी तो बॉर्डर कुछ इस तरह से होगा, वो बॉर्डर होगा कुछ इस तरह से कि इस तरह से इसके अंदर आप यहाँ पे बॉर्डर को ड्रॉ करेंगे। बट हाँ, कुछ ऐसे नहीं बना सकते, आप कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना सकते जो कि जहाँ पर कि इस तरह से वो कॉर्नर को पूरा फिल ना कर रहा हो। इस तरह से अब ये सिंगल लाइन हो या डबल लाइन पैटर्न हो, बट आपको कॉर्नर को अच्छे से फिल करना है। चाहे ये फ्लावर प्रिंट भी अगर आप देना चाहो, फ्लावर पैटर्न भी अगर आप देना चाहो, तो यहाँ से ये फ्लावर पैटर्न भी इस तरह से बना सकते हो। जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि एम्ब्रॉयडरी में काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइंस को आप बना सकते हैं। तो वो सारे डिज़ाइंस या पैटर्न तो मैं आपको इस एक वीडियो में बनाकर नहीं दिखा सकती, बट हाँ, कुछ चीज़ें जो इसकी बेसिक हैं आपको बनाते टाइम याद रखनी है, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ। तो इन चीज़ों को आप करके पैटर्न को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। अब ये डिज़ाइंस किस तरह से फिल होंगे वो आपकी एम्ब्रॉयडरी पर डिपेंड करता है, आप कौन सी एम्ब्रॉयडरी इस पे कर रहे हो। थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो हाथ से, या आप आरी वर्क कर रहे हो, आप जरदोज़ी एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो, या कौन सा एम्ब्रॉयडरी पैटर्न आप इसके ऊपर, इस पैटर्न के ऊपर आप कौन सी एम्ब्रॉयडरी यूज़ करते हो, वो चीज़ आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं पेन से इस टाइम फिलिंग पैटर्न दिखा रही हूँ तो आपने इसमें फिलिंग ही करनी है। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि वो फ्लावर्स अलग से आपको हाईलाइट होकर इसमें वीडियो में दिखाई दें। अब कॉर्नर पैटर्न्स में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। ये इस तरह से आप कॉर्नर पैटर्न्स के अंदर क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं वो आपको मोस्टली यहाँ पे पेजली या इस तरह के डिज़ाइंस आपको बनाने हैं। फ्लावर डिज़ाइंस भी आप बना सकते हैं।
कॉर्नर पैटर्न आपके मोस्टली काम कहाँ आते हैं गारमेंट के अंदर। अगर आप हेमलाइंस देखो गारमेंट के अंदर, जैसे इस तरीके के पैटर्न अगर आपको कहीं बनाने हैं, मैं एक कॉलर के साथ अगर कोई कुर्ती ड्रॉ करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये इस तरह से कुछ है, इसका प्लैकेट यहाँ बना हुआ है और इसका जो भी स्लीव वगैरह है वो इस तरह से हमने नीचे दिखा दिया है। ये आप जेंट्स कुर्ता कह लो या फिर लेडीज़ में कुर्ता कह लो, तो एक रफ़ मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब अगर इस पर कोई कॉर्नर पैटर्न मुझे सेट करना है तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, आप हेमलाइन पर डाउन साइड पे जो आपको यहाँ बॉटम दिखाई दे रहा है कुर्ती का, आप यहाँ पे इस पैटर्न को सेट कर सकते हो। अब मैं एक ये जो फ्लोरल हमने ऊपर बनाया है, मैं इस पैटर्न को यहाँ बनाऊँगी ताकि आपको पता चले कि ये वाला पैटर्न हम यहाँ पर कैसे फिट कर सकते हैं। बट मैं फ्रीली यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से, मुझे फ्लावर पैटर्न पता है, मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। बट अगर यही कॉर्नर पैटर्न हम किसी गारमेंट के अंदर बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन ऐसा बना लेते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, वही खाके से सेम ट्रेस करना है ताकि डिज़ाइन का साइज़, डिज़ाइन में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो बिल्कुल सेम आपको दिखाई दें। ये इस तरह से, ये हो गया आपका डिज़ाइन। ये इस तरह से कुछ एम्ब्रॉयडरी पैटर्न बन जाएगा। डन। तो ये तो आपका हुआ कि आप हेमलाइन पर कैसे दिखा सकते हैं। अगर आपको कभी कफ़ पर दिखाना है तो कफ़ पर भी सेम आपको एक कॉर्नर यहाँ स्लीव्स पर मिलेगा, वहाँ आप दिखा सकते हो। सेम इस तरह से यहाँ शोल्डर्स पे अगर आप ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहो तो आप यहाँ पर भी ये चीज़ दिखा सकते हैं। तो कॉर्नर पे भी आप यही वाले पैटर्न्स को बनाकर दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ शेप अलग अलग बनाई है, बट आपको जब बनाना है तो सेम शेप रखना है दोनों ही शोल्डर्स पर एक तरह से। तो आपने जब अगर कहीं भी नेक पर या किसी भी साइड पर कोई कॉर्नर अगर मिलता है तो कॉर्नर पैटर्न आप वहीं बना सकते हैं, ना कि आप यहाँ सेंटर में कहीं आप बना दोगे तो वो एक कॉर्नर पैटर्न नहीं है, वो जस्ट एक मोटिव होगा। कॉर्नर पैटर्न बनाने के लिए आपको गारमेंट के अंदर कॉर्नर्स देखने हैं, जैसे कि आपके हेमलाइन पर, शोल्डर्स पर। अगर कोई और स्क्वायर नेक बनाते हैं तो स्क्वायर नेक के साथ आपको कॉर्नर पैटर्न मिल सकते हैं। लाइक ये अगर आप बनाओ इस तरह से तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पैटर्न मिल सकते हैं बनाने के लिए। आपको यहाँ शोल्डर पर इस तरह से यहाँ कॉर्नर पैटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये नेकलाइन के ऊपर भी मिल सकते हैं, शोल्डर्स पर भी हो सकते हैं, और आपके डाउन साइड पे, आपके बॉटम पे, हेमलाइन पर भी, कफ पर भी इस तरह से आप कॉर्नर पैटर्न्स बना सकते हैं। उसी कॉर्नर को कवर करने के लिए आपको ये डिज़ाइंस बनाने होते हैं। वो डिपेंड करता है कितना छोटा साइड है, किस तरह से आपको छोटा डिज़ाइन रखना है या बड़ा रखना है। बेडशीट्स पर भी और चीज़ों पर भी, बेडशीट्स पर ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं कि आप, क्योंकि आपको स्क्वायर के अंदर, उस बेडशीट के अंदर 4 कॉर्नर सिंपली मिलते हैं, तो उसके अंदर आप ये बड़े पैटर्न्स बना सकते हैं। पिलो कवर्स पे या फिर कोई किसी और टेबल कवर पर, टेबल क्लॉथ पर, इस तरह से आपको यहाँ पे कॉर्नर्स मिल जाएंगे। तो उन कॉर्नर्स को कवर करने के लिए हम एम्ब्रॉयडरी के या प्रिंट के कॉर्नर पैटर्न्स बनाते हैं। हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स बताए हैं। अदरवाइज़ अगर यही पैटर्न्स, यही डिज़ाइंस जो हम इसमें बना रहे हैं, इसे हम प्रिंट में भी यूज़ करना चाहें तो वो भी हम प्रिंट में ये डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर प्रिंट भी किया जा सकता है, इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो। सो ये है कॉर्नर पैटर्न। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको कई कॉर्नर्स आपको
2 शीट्स के अंदर सेट करने हैं, 5-5 करके करो या किस तरह की प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हैं। ब्लैक पेन से इसी तरह से फिनिशिंग से बटर पेपर को यूज़ करते हुए बनाना है आपको कॉर्नर पैटर्न। कॉर्नर पैटर्न में ज़्यादातर आपको इस तरह से इसी पैटर्न के अंदर ऐसे फोल्ड करना है वो पीस। आपको जो बटर पेपर का इस तरह से आपका बटर पेपर है, तो बटर पेपर को इस तरह से फोल्ड करना है ट्रायंगल में कि आप जो पैटर्न बना रहे हो वही सेम पैटर्न दूसरी साइड भी आए। ये हमारा वन साइड है जिसको हमने ड्रॉ किया है। ऐसा ही पैटर्न अगर हम इस तरफ चाहते हैं तो हम उसे क्या करेंगे, बटर पेपर को डबल करके वहीं पे ट्रेस कर लेंगे, तो सेम पैटर्न सेम साइज़ आपके पास उस डिज़ाइन का आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपको बटर पेपर यूज़ करके ही कॉर्नर पैटर्न्स अपनी शीट के अंदर भी जब आप कॉर्नर पैटर्न बनाओगे तो आपको बटर पेपर ज़रूर यूज़ करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, अब नेकलाइन पैटर्न्स करेंगे। तब तक आप इसकी एक जो प्रेजेंटेशन शीट्स हैं उन्हें रेडी करो।